आईनी अदालत बना के रहेंगे, हम आईनी अदालत बना के रहेंगे, हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते-दार पे ना चढ़ाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, विफाकी आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस की तकर्री रोटेशन की बुनियाद पर होगी। विफाकी अदालत में हर सूबे की नुमाइंदगी होगी। मिसाके जमहूरियत के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। 19वीं आईनी तरमीम करने के लिए हमें धमकी दी गई। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हम बेनजीर भुट्टो का अदालती रिफॉर्म्स का वादा पूरा करके दिखाएंगे। आइन की बालादस्ती के लिए हम ही लड़ेंगे। आईनी अदालत बना कर रहेंगे। आईनी अदालत सियासी केसेस को देखेगी। अगर चाहते हैं सूबों के दरमियान फर्क न रहे तो आईनी अदालत जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदलिया ने जजेस की तकर्री का काम अपने हाथ में ले लिया मगर वो कर भी नहीं पा रहे। हाई कोर्ट का एक सीनियर जज बैठा रहा, फिर कहा गया वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं। जजेस की तकर्री का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। मेरी राय है कि आईनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत मुकर्रर की जाए। एडहॉक जज का मसला हल करने के लिए बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत जुडिशल रिफॉर्म्स कोई नई चीज नहीं। इनके लिए ये नई चीज है जिनकी तारीख अदम एतमाद से शुरू होती है, जिनकी तारीख 1973 से शुरू होती है, उनके लिए पुरानी बात है। आजकल जल्दी जल्दी की बात हो रही है। जल्दी कोई नहीं, हमारी नस्लों ने जिद्दोजहद की। सबकी नीयतों पर शक करें लेकिन मेरी नीयत पर शक ना करें। माने जिस जिम्मेदारी के लिए हम बैठे हैं वो पूरी नहीं हो रही। आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। ये उस वक्त से पहले था जब आपके अदालत टमाटर और पकोड़े की कीमत का तयन कर रहे थे। थैंक यू। मेरा उर्दू बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब किसी चीफ जस्टिस ने डैम बनाने का ख्वाब भी नहीं देखा था, उस वक्त बीबी शहीद ने विफाकी आईनी अदालत का ख्वाब देखा। ये उस वक्त से भी पहले है जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों की कीमतें तय कर रही थी। बिलावल भुट्टो ने टमाटरों और पकौड़ों की कीमत के तयन का जुमला मुकम्मल कराने पर हंसते हुए सामईन से कहा कि शुक्रिया, मेरी उर्दू कमजोर है। क्या हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा, अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं। किसी जज ने क्या फैसला दिया? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं लेकिन हाई कोर्ट्स पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद करवाएंगे। आइन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। खतो किताबत में जो जबान इस्तेमाल होती है ये मुल्क चलाने का तरीका नहीं। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उजरदारियों के फैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाजत नहीं देंगे। डेप्यूटी स्पीकर साहब ने भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। बलूचिस्तान से तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए। ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास जारी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर जारी। हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही जारी किया जाएगा।
जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स में कहा, सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज। अभी तक विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौकफ। कहा, जब मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने विफाकी हुकूमत के जवाब पर बानी पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। हुकूमत पंजाब और गवर्नर पंजाब आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद कर दी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक भिजवाई गई समरियां कवायदो ज़वाबित के खिलाफ थी। गवर्नर ने तमाम समरियां मुस्तरद करने की वजूहात भी सूबाई हुकूमत को अरसाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरह न हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत। अदालत ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल करें। समाअत कल तक मुलतवी। Exchange reserves, which are now more than 2 months import cover, inflation, which has come down, and everyone in the room and on the Zoom call is well aware of that. On the basis of that, more importantly, the policy rate coming down, and even more importantly, the KIBOR, because that's what affects the industry, is also coming down. More importantly, the KIBOR, because that's what affects the industry, is also coming down. And as you know, about 3 or 4 days back, the government rejected all bids in terms of T-bills and PIBs because we wanted to send a very clear message that the government now, mashallah, is in no desperation to borrow. If we were to borrow domestically, we will borrow at our terms. And it's about time that the banking sector starts lending to the private sector. These are important messages which we have tried to convey through the market mechanisms. And of course, on the back of that, all the institutional flows which have been coming in, whether it's on the debt or equity side, are most welcome. But ultimately, it's all about the foreign direct investment which comes into the country, and that's what this is all about, and why